हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुझे बचाऊंगा इसलिए कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम फिर एक बार तेरे उपस्थिति में आते हैं। तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम पापी में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी तो अगुवाई कर। हम अपने आप को, हमारे मन को और हृदय को और हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा मन है कितना प्यासा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह पर हमारा भरोसा है। मेरा मन है कितना प्यासा, मेरा मन है कितना प्यासा, प्रभु यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु को पुकारे। मेरा मन है कितना प्यासा, मेरा मन है कितना प्यासा। मेरे प्राण को क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मेरे प्राण को क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, वही तुझे नहीं उबारे, वही तुझे है उबारे। मेरा मन है कितना प्यासा, मेरा मन है कितना प्यासा। मेरे आंसू दिन और रात को हर रोज मेरा आहार हुए हैं। मेरे आंसू दिन और रात को हर रोज मेरा आहार हुए हैं। जीवन की इस अंधियारे में, जीवन की इस अंधियारे में मैं तेरे सहारे, मैं तेरे सहारे। मेरा मन है कितना प्यासा, मेरा मन है कितना प्यासा। आशा मेरी अब यीशु पर है, मुख की चमक मेरी वही तो है। आशा मेरी अब
मेरे साथ है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है उसी को मैं अपनी उसी को मैं अब हारूं मेरा मन है कितना प्यासा मेरा मन है कितना प्यासा प्रभु यीशु को पुकारे प्रभु यीशु को पुकारे मेरा मन है कितना प्यासा मेरा मन है कितना प्यासा मेरा मन कितना प्यासा। भजन संहिता 42:11। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। परमेश्वर पर भरोसा रख। हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। हम देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर उथल पुथल है, लेकिन हमारा भरोसा और हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हम सबको मौका मिलता है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जैसे हम जानते हैं कि भजन संहिता 118 में 8, मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये सेंटर वचन है बाइबल का कि मनुष्य पर भरोसा मत रख, केवल परमेश्वर पर भरोसा रख। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा की उत्तम शरण है। लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। भरोसा रखने से उत्तम है। और इसीलिए हम हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखते, किसी मनुष्य पर नहीं। 34:8 भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेता है। जब हम उसके शरण में आते हैं तो हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। 22 उसी का, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। जितने उसके शरणागत हैं, और जितने उसके शरणागत है, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। हम दोषी नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने हमको मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून दे करके हमको मोल लिया है। हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है और मोल भी दे दिया है। जैसे हम जानते हैं कि यशाया में लिखा है कि आओ सब प्यासे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझा दूंगा। और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो हमारा विश्राम देने वाला परमेश्वर, हमारी प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर, हमको पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते, लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं। यिर्मयाह 17:7 और 8। यिर्मयाह की पुस्तक 17:7 और 8। धन्य है वह पुरुष
जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमारा जिसने- भरोसा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर, याहवे यहोशुआ के ऊपर हमारा भरोसा है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, और हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हुआ और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न और होगी। सूखे वर्ष में भी, अकाल में भी, जैसे हम जानते हैं कि इजाक को किस तरीके से परमेश्वर ने संभाला, अब्राहम को किस तरीके से परमेश्वर ने संभाला, और अकाल के समय में भी 100 गुना फल इजाक ने पाया। पढ़ेंगे 8 तक। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया में परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन खुदा अपने लोगों की रक्षा करता है। ऐसे परिस्थितियों में भी, अकाल की परिस्थितियों में, महामारी की परिस्थितियों में और सैलाब के परिस्थितियों में और जले के परिस्थितियों में, खुदा लड़ाई की परिस्थितियों में अपने लोगों को बचाए रखता है। जैसे भजन संहिता 1 में 1 से 3 लिखा हुआ है। हम क्या सब ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्योंकि हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 39 में 18। खुदा कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा इसलिए कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हमारी आशा और हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। यिर्मयाह की किताब 39 में 18 वचन कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा इसलिए कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। 39 में 18, वचन है 39 में 18। क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा। लड़ाई में तेरा प्राण बचा रहेगा। तेरा प्राण लड़ाई में भी बचा रहेगा। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। और जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो लड़ाई में भी वो हमारी जान की रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते यहाँ आसा राजा के बारे में है। दूसरा इतिहास 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 15। दूसरा इतिहास 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे। अंत में अबिय्याह अपने पुरखों के साथ सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज करने लगा और आसा राजा बन गया। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसके दिनों में 10 वर्ष तक चैन रहा। आसा ने वही किया
जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो में परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा अच्छा है और ठीक था। और ठीक था। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा आकर गए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है, ऐसे काम उन्होंने किए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आसा राजा ने ऐसे किया। काम, वही काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में अच्छा और ठीक था। अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया पराए वेदियों को उसने दूर कर दिया और लाठों को और तुड़वा ऊंचे डाला स्थानों को उसने ढा दिया, और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। मूर्ति को उसने तोड़ डाला, क्योंकि खुदा ने कहा है कि अपने लिए तू मूर्ति न बनाना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने जो जो मूर्ति बनाई थी, उन सारे मूर्तियों को आसा राजा ने तोड़ दिया। और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की अपने खोज पूर्वजों के परमेश्वर, जिसने मिस्र देश से आपको निकाला है, जिसने आपको सहायता और मदद की है, जिसने आपके पुकार को सुना, पूर्वज के परमेश्वर यहोवा पर खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा उसकी को खोज करे और उसकी व्यवस्था और उसके वचनों की आज्ञा को माने। आज्ञा को माने। जैसे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 4 में 29, व्यवस्था विवरण 4 में 29, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे परमेश्वर यहोवा को अगर तुम ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। तो वह तुमको मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करोगे वह तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जब तुम यहोवा को ढूंढोगे वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण पूरे मन से और सारे ढूंढो, प्राण से उसे ढूंढो। उसे ढूंढो तो तुम पाओगे। जैसे लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सारे मन से परमेश्वर को ढूंढोगे तो पाओगे। होशे की किताब 10 में 12, होशे की पुस्तक 10 में 12। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे और वो हमको मिल जाएगा। अगर हम दिल से ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय देखो है। अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे लगे हुए, पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। पढ़ेंगे। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय अभी है यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर कि वह उद्धार आए और बरसाए। तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारा उद्धारक केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार केवल मेरे द्वारा है, वचन में लिखी हुई बात है। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 में 4। और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। व्यवस्था, वचन, नियम और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब देशों में से दूर कर दिया सूर्य की प्रतिमा, और लोग प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। हम जानते हैं कि जब मूसा को कहा गया था कि पीतल का सांप बनवाना, और उसने पीतल का सांप
बनवाया। जो उस सांप की ओर देखते थे वो बच जाते हैं। और जैसे यूहन्ना 3:14-15 में लिखा है कि जिस तरीके से वो पीतल के सांप को ऊंचा किया गया और लोग उस वक्त बच गए, उसी तरीके से और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर मनुष्य का चढ़ा पुत्र जाए, भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन पाए। 14-15 अनंत जीवन पाए। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर अनंत जीवन पा सकते हैं। 14 में देखेंगे, दूसरा इतिहास 14। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश गढ़ वाले ऊंचे नगर रहा। उसने बसाए ताकि कोई भी आकर नगर को न ले ले। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया। क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा हमको विश्राम देता है अपने दुश्मनों से। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। क्योंकि हमने हमारे परमेश्वर यहोवा की खोज की है, इसके लिए हम आशीषित हो गए हैं। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। और उसने हमको घेर लिया है और चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। और उन्होंने उन नगरों को बसाया और आशीष पाया, समृद्ध हुए। फिर आसा ने पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी। और आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी। अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले। यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से 2,80,000 और धनुर्धारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। ये शूरवीर उसके साथ थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कुशी निकला और मारिशे तक आ गया। और फिर आगे हम पढ़ेंगे तो खुदा ने उसको जीत दे दी। आगे पढ़ेंगे। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारिशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की ओर दुहाई दी, और उसने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। जैसे हम शक्तिहीन है और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। आशा कहता है कि हमारा भरोसा तुझी पर है। और तेरे नाम का भरोसा करके हमने इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि फिर सिर न उठा सके। और वो फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार दिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जोतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और लूट कर यरूशलेम को लौटे। और यहाँ पर हमने देखा कि आसा ने किस तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखा और जो सही था वही उसने किया और परमेश्वर ने उसको हमेशा बचाया। क्योंकि खुदा कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा इसलिए कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। तो खुदा हमेशा हमको बचाएगा जब हमारा भरोसा
केवल खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। 42 में, 43 में 5, 43 में भजन संहिता 43:5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर पर भरोसा रख। हमको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब बीमार है तो परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब कमज़ोर है तो परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब पैसा हो या नहीं हो, परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा क्योंकि वह परमेश्वर मेरे है मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 56 में, भजन संहिता 56 में 4। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। 11। उसके भीतर दुष्टान ने बसेरा डाला है और 56 वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। 56 में 4। परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिस तरीके से दाऊद ने यहाँ पर कहा है, 2 शमूएल 22वां अध्याय और 1 से लेकर 3 तक। 2 शमूएल 22वां अध्याय और 1 से 3। खुदा हमको बचाता है और हमारी आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। हमारा भरोसा केवल उसी पर है। दाऊद कहता है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए यह गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर और है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वही मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला वही मेरी ढाल है और वही मेरा बचाने वाला है। सींग, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता। दाऊद जानता था कि मेरा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। और दाऊद इस बात को जानता था और इसलिए वह कहता है, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरा उद्धार किया करता है। तू मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से मैं बचाया जाऊंगा। ये भरोसा उसका परमेश्वर पर था, उसकी आशा परमेश्वर पर थी और वो जानता था कि हमारा छुड़ाने वाला केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा उद्धार करता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के द्वारा उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। जो उसके नाम को पुकारेंगे वो उद्धार पाएंगे, वचन में लिखा है। 4:12 प्रेरितों के काम 4 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार केवल
खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। और उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग के राज में जाने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम पानी का बपतिस्मा और आत्मा का दान ले, तभी हम स्वर्ग के राज में जा सकते। जैसे प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में कहा गया है। तो हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए, तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। प्रेरितों के काम 2:37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस तरीके से हमने देखा कि आशा का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर ने उसको बचाया। दाऊद कहता है कि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा उद्धार है। और परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। खुदा कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, इसलिए कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हमारी आशा और हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे दिन महान प्रेम का परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं कि हम तुझ पर भरोसा रख सकते। प्यारे प्रभु जी, तू हमारा ऊंचा घर है, तू हमारी ढाल है, तू अति सहज से मिलने वाला संकट में हमारा सहायक है। प्यारे प्रभु जी, तू हम तुझ पर भरोसा रहते। तू कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जिनका मन तुझ पर भरोसा करता है वो बड़े धीरज से रहता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, दाऊद कहता है, मेरे मन तू परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी पर आशा लगाए रहे, क्योंकि तेरे मुख की चमक वही है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो तू हमें छुड़ाता है। हम देखते हैं कि दाऊद ने भी इतने सारे भजनों में लिखा है कि तू उसका छुड़ाने वाला, उसका ऊंचा सिंह, ऊंचा गढ़, उसका चट्टान। और हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच है, सच में सब कुछ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, रखते हैं, तो हमको कभी निराश नहीं करता, कभी हमको तू छोड़ता नहीं। प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्याग दूंगा। होने दे कि हम यीशु नाम पर विश्वास करें, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के साथ हो जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, और होने दे कि हम सब तुझ पर पूरे तन मन धन से भरोसा करने वाले हो सके, क्योंकि तू ही हमारा छुड़ाने वाला, तू ही रक्षक, और वहाँ प्यारे प्रभु जी, तू ही एक परमेश्वर है जिसके पर हम भरोसा कर सकते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, और हाँ प्यारे प्रभु जी, कभी हमें निराश नहीं करता, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचनों के लिए कि तू, जिससे हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, और उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। उन्हें देखिए हम भी तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके, जिससे जो कुछ भी हम करें हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए, और हमारे सारे प्रिय भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उन पर तेरी आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो और पसंद करो। आमीन। खुदा आपको आशीषित करे।